हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, हरियाणा सीईटी 2025 के करेक्शन पोर्टल को लेकर और साथ ही साथ रिजल्ट को लेकर लगातार कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि आखिरकार कब ये करेक्शन पोर्टल आएगा ताकि रिजल्ट की जो संभावनाएं हैं वो थोड़ी सी बढ़ सकें और रिजल्ट की उम्मीद भी की जा सके, क्योंकि ये बात तो तय है कि रिजल्ट से पहले करेक्शन पोर्टल आएगा। बिना करेक्शन पोर्टल के रिजल्ट की संभावना ना के बराबर है। तो आखिरकार क्या है पूरी यहाँ पे अपडेट, क्या यहाँ पे जो बाधा बन रही है करेक्शन पोर्टल में या रिजल्ट को लेकर, और हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है उसमें कितने यहाँ पे पद रह सकते हैं, मेंस एग्जाम कब तक हो सकते हैं, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चलो पे आप नए हैं, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे लाइक करके अपडेट जरूर करिएगा। और रात को दोस्तों 9 बजे हमारी मैथ की क्लास चलती है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर आप सेंटर की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ हरियाणा की भी तैयारी कर रहे हैं, तो बेहतरीन क्लासेस आपके लिए 9 बजे लेके आते हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को आपको प्रेस करना है, ठीक है। तो जब रिजर्वेशन नॉर्वेशन को लेकर वो केस हुआ था, उसको डिसमिस किया गया। उसके बाद यहाँ पे चेयरमैन साहब की तरफ से एक ट्वीट आया उनके फेसबुक पेज पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विगत कुछ दिन पहले अभ्यर्थियों ने नॉर्वेशन प्रक्रिया को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में यहाँ पे चैलेंज किया, जिसको उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। जैसे ये बात स्पष्ट होगा कि नॉर्वेशन प्रक्रिया बिल्कुल वैध और न्याय संगत है। इस केस में कुछ लोग जो कि खुद वकील नहीं है, उन्होंने अपने फायदे के लिए अभ्यर्थियों से लाखों रुपए की रकम इकट्ठा की है, जिससे अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ। आप सभी ऐसे लोगों से सतर्क रहिए, ठीक है। ये यहाँ पे केस था और केस को यहाँ पे जो है डिसमिस कर दिया गया 2 सितंबर को, ठीक है। तो एक बात तो तय है, हम तो आपको काफी समय से बता रहे थे कि जो नॉर्वेशन प्रक्रिया है वो कोई नई नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसको केवल हरियाणा में ही लागू किया गया है। ये एसएससी रेलवे सभी परीक्षाओं में लागू होती है और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। देखिए, हर चीज के नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट दोनों ही मिलते हैं। तो नॉर्वेशन मेथड भी एक ऐसा है जिसमें कुछ नेगेटिविटी भी है और पॉजिटिवनेस भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के नंबर कट भी जाते हैं और हो सकता है कि कम नंबर इंक्रीज भी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा नंबर बढ़ रहे हो, कम नंबर कट रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए कुछ आलोचनाएं इस मेथड की होती हैं, लेकिन यह बात तय है कि जब कोई एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में होगा तो वहां पे नॉर्वेशन मेथड यहां पे लागू ही किया जाएगा। फिलहाल सेंटर की अगर बात करें तो एसएससी के चेयरमैन खुद ये कह चुके हैं कि अब हमारी ये कोशिश रहेगी कि आगे जितने भी एग्जाम होंगे एसएससी मेंस के या दिल्ली पुलिस वगैरह के कांस्टेबल लेवल के, उनको एक ही शिफ्ट में करवाया जाए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि नॉर्वेशन की प्रक्रिया बिल्कुल खत्म हो जाएगी और इससे एक जेन्युइन सा रिजल्ट तैयार किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिलहाल अगर हम बात करें, जब ये नॉर्वेशन के मेथड को यहां पे वैध करार दे दिया है, केस को डिसमिस कर दिया है, तो अब आपका जो रिजल्ट है उसकी जो संभावनाएं हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी हैं दोस्तों। करेक्शन पोर्टल की बात करें दोस्तों, करेक्शन पोर्टल को लेकर सीएम साहब ने खुद विधानसभा में ये बात बोली कि अगले 2 से 3 दिन में करेक्शन पोर्टल आ जाएगा। उसके बाद हमने वीडियो बनाई कि भैया सितंबर के पहले सप्ताह में आपको करेक्शन पोर्टल देखने को मिल सकता है, लेकिन सितंबर का पहला जो सप्ताह है वो जा चुका है, अब तक करेक्शन पोर्टल नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये बात है कि करेक्शन पोर्टल पे अभी काम चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटी होनी है। अभी ग्रुप डी के लिए, स्पोर्ट्स कोटा के लिए, और जो है कैटेगरी चेंज करने के लिए रिजल्ट आपको पता है, एक लिस्ट और आई है ग्रुप डी की, 952 कुछ पद थे वहां पे, ठीक है। तो उसको लेकर भी करेक्शन पोर्टल पे काम हुआ। तो अब जो अगला नंबर है वो आप लोगों का है, ठीक है। तो करेक्शन पोर्टल मुझे लग रहा है कि भैया 15 सितंबर के आसपास आपको देखने को मिले, यानी इसके आसपास आपको हो सकता है कि 10 को आ जाए, 12 को आ जाए, 15 सितंबर तक हम उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि करेक्शन पोर्टल पे कुछ मतलब अलग से ऐसा कुछ नहीं है कि भैया नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म। ये करेक्शन पोर्टल आपने ऑलरेडी फॉर्म भरवाया, उसी को ओपन करना है ताकि बच्चा उसको मॉडिफाई कर सके, सर्टिफिकेट वगैरह सही से अपलोड कर सके, कैटेगरी जिन्होंने मजबूरी में जनरल फॉर्म फिल कर दी थी वो अपनी चेंज कर सके, तो उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। और करेक्शन पोर्टल दोस्तों ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन के लिए ही ओपन किया जाएगा, तो इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा। ये मत सोचिए कि करेक्शन पोर्टल ही 10-15 दिन चलता रहेगा, 2 से 3 दिन आपका करेक्शन पोर्टल चलेगा, ठीक है दोस्तों। बात करें दोस्तों रिजल्ट की, रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है।
तो करेक्शन पोर्टल अगर मान लीजिए 20 सितंबर तक भी आपका करेक्शन पोर्टल का काम कंप्लीट हो जाता है तो उसके तुरंत बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा और रिजल्ट आपको सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर फर्स्ट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आप जानते हैं कि यहाँ पे जनरल कैटेगरी में जो क्राइटेरिया है पासिंग का वो 50% है और जो रिजर्व कैटेगरी है वहां पे 40% आपको स्कोर करना होगा। जैसे रिजल्ट आएगा दोस्तों, सीएम साहब ने और चेयरमैन साहब ने दोनों ने अनाउंस किया हुआ है कि सबसे पहले जो भर्ती आएगी वो आएगी हरियाणा पुलिस की। ठीक है, हरियाणा पुलिस, इसमें दोनों ही पद रहेंगे दोस्तों कांस्टेबल के। यहां पे आपको पता है कि 5600 पद विड्रॉल हो चुके हैं, तो अब संभावना है कि 6000 पदों पे नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहां पे सब इंस्पेक्टर की भी संभावना बन सकती है जिसमें 465 पद यहां पे हो सकते हैं। तो जो कैंडिडेट एसआई के हैं, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि एसआई की संभावना कम है, लेकिन कहा नहीं जा सकता स्पष्ट रूप से कि आएगी कि अभी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप सब इंस्पेक्टर की उम्मीद रख रहे हैं, सपना रख रहे हैं और आपका स्कोर है इतना कि सब इंस्पेक्टर में नंबर आपका आ सकता है, तो आपको सब इंस्पेक्टर की भी तैयारी साथ के साथ करनी है। फिजिकल की दोस्तों, कांस्टेबल की तो करनी ही करनी है। अगर आप एसआई के लिए भी एलिजिबल है तो सब इंस्पेक्टर की भी तैयारी आपको करनी है, क्योंकि हो सकता है कि कांस्टेबल के साथ साथ सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी भी आ जाए। ठीक है, लेकिन यह बात तय है कि कांस्टेबल की तो आएगी और सबसे पहले हरियाणा पुलिस की ही आएगी। ठीक है दोस्तों, अब जिन बच्चों के यहां पे हम ऑलरेडी बता चुके हैं, कांस्टेबल की अगर बात करें, जनरल में अगर आपने 52 नंबर के आसपास अगर आपका स्कोर है, पिछली बार 52-53 पे कट ऑफ आ चुकी थी, तो इस बार मैं कहना चाहूंगा कि जनरल कैटेगरी में ऑल क्वालिफाई का नंबर आ जाएगा। ठीक है, ऑल जो क्वालिफाई कैंडिडेट हैं सभी का फिजिकल में नाम आएगा, क्योंकि 10 गुना तो एग्जाम में बैठेंगे, यानी 6000 का 10 गुना 60,000 बच्चे तो एग्जाम में बैठाने हैं, तो फिजिकल में कम से कम 1.5 लाख बच्चों को बुलाया जाएगा, तो सबका नंबर आ जाएगा। और रिजर्व कैटेगरी में दोस्तों मान के चलिए क्वालिफाई से बस 2-3 नंबर ऊपर, यानी 45 के आसपास सभी का नंबर आपका देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, तो अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो तैयारी बूस्टअप कर लीजिए, क्योंकि जैसे रिजल्ट आएगा सितंबर के आखिरी में, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आता है, तो आपको हरियाणा पुलिस के जो फिजिकल हैं फॉर्म भरने के लिए ज्यादा दिन का टाइम नहीं मिलेगा, सप्ताह 10 दिन का, जैसे सीईटी में 10-12 दिन का टाइम मिला था, उतना ही टाइम हरियाणा पुलिस के लिए मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो फिजिकल वगैरह है ये आपको नवंबर में होता दिखेगा, तो इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। बात करें दोस्तों मेंस एग्जाम की। ठीक है, मेंस, तो मेंस दोस्तों आपको 2026 में होते दिख रहे होंगे। इस साल कोई भी सीट मेंस का एग्जाम नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, इस साल मेंस का एग्जाम होने की बिल्कुल संभावना नहीं है। अगले साल 2026 के फरवरी-मार्च के आसपास आपको सीटी मेंस के एग्जाम होते दिखेंगे। इस साल तो हरियाणा पुलिस का फिजिकल करवाया जाएगा, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की बात करें, कांस्टेबल की बात करें, उनका पीएसटी होगा, यानी हाइट चेस्ट वेट, जिसको पीएमटी बोल देते हैं, और फिर उसके बाद पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें रनिंग होगी, वो करवाया जाएगा। तो पहले तो 1.5 लाख बच्चों को पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा, फिर जो उसमें पास होंगे उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, रनिंग के लिए, तो उसमें ही 1 से 1.5 महीने का टाइम लग जाएगा। तो आपका जो मेंस का एग्जाम है वो अगले साल होने की संभावना है, इस साल कोई भी मेंस एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपके डाउट क्लियर हो चुके हैं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और आपका क्या स्कोर है और आपका टारगेट इस बार कौन सी पोस्ट है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।